Hello students, how are you? I am Dr. B.B. Gemini and we are going to study the properties of gamma and beta functions. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने और रिलेशंस आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे. रिकरेंस रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन फैक्टोरियल नोटेशन और गामा फंक्शन भी बताया, और बीटा और गामा फंक्शन के मध्य जो रिलेशन होता है वो भी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि बी एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन होता है. इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने आपको गामा ऑफ हाफ की वैल्यू भी निकाल करके बताई थी, और वो रूट पाई होती है, ये आपको ध्यान है. ठीक है बच्चों, तो अपन और कुछ प्रॉपर्टीज़ है बीटा गामा फंक्शंस की, वो आज स्टडी करेंगे इसमें. तो मैंने पहली स्लाइड में आपको चार प्रॉपर्टी पहले बताई थी. पांचवी से स्टार्ट करते हैं. पांचवी प्रॉपर्टी जो रिलेशन है वो बी एम एन इक्वल टू बी एम प्लस वन एन प्लस बी एम एन प्लस वन होता है. ठीक है, तो ये रिलेशन अपन अभी एस्टेब्लिश करके बताएंगे. दूसरा है जो गामा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली मैंने बताया था ना कि 0 to π/2 गामा साइन एम 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन 2 गामा ऑफ एम प्लस एन होती है. ये मैंने बताया था पिछले टर्म पे. तो यहाँ वो इसी का फॉर्मेट है ये. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिफाइंड करके इन्होंने ये इंटीग्रल की वैल्यू लिखी, इसलिए इसको गामा फॉर्मूला भी बोलते हैं. ठीक, एक रिलेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जो नेगेटिव गामाज या पॉजिटिव गामाज के रूप में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, वो है गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ 1-n दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई. ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इससे अपन नेगेटिव गामाज की वैल्यू निकाल के बताएंगे. ठीक है, गामा नेगेटिव में पॉसिबल है और उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का मैंने आपको तुरंत ही बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ -5/2 एंड दैट इज इक्वल टू -8/15 √π. ये फॉर्मूला भी अपन करके देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में है वो अपन इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन. पहला रिलेशन या प्रॉपर्टी जो भी अपन इसको माने वो है बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन. इसकी वैल्यू बी एम एन के बराबर होती है. ये अपन प्रूव करते हैं. ठीक है, तो बच्चों अपन जानते हैं कि बी एम एन जो बीटा फंक्शन है उसका गामा रिलेशन क्या होता है, बी एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन. ये मैंने समीकरण नंबर 1 में आपको दिखा रखा है. अब इस समीकरण नंबर 1 में मैं यदि m को m+1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी एम प्लस वन एन इक्वल टू गामा ऑफ एम प्लस वन गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस वन प्लस एन, जो मैंने समीकरण नंबर 2 में दिखा रखा है आपको. इसी तरीके से मैंने इस समीकरण नंबर 1 में n को n+1 से रिप्लेस कर दूं तो समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी एम एन प्लस वन इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन, जो मैंने समीकरण नंबर 3 में दिखा रखा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप जैसा भी इस रिलेशन प्रॉपर्टी 5 में देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसमें इन दोनों को मार्ज को जोड़ दिया, तो मैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देता हूँ. ठीक है, तो उससे अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर बी एम प्लस वन एन प्लस बी एम एन प्लस वन. इसकी वैल्यू मैंने दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दी आपस में, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूँ गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन को. तो अल्टीमेटली ऊपर ये फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, गामा ऑफ एम प्लस वन इंटू गामा ऑफ एन प्लस गामा एम और इंटू गामा एन प्लस वन. अब यहाँ मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ गामा को रिड्यूस करने के लिए, जो मैंने आपको पिछले टर्म पर रिकरेंस रिलेशन पहले नंबर पे ही बताया था कि गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन होता है. ठीक है, तो यहाँ अपन रिड्यूस करेंगे गामा एम प्लस वन को, क्या लिख देंगे, एम गामा एम. इसी तरीके से गामा एन प्लस वन को क्या लिख देंगे, एन गामा एन.
तो अब आप ऊपर ध्यान देंगे, गामा एन फर्स्ट टर्म में भी है, गामा एन सेकेंड टर्म में भी है। तो मैंने कॉमन ले लिया गामा एन, अल्टीमेटली बच क्या गया एम प्लस एन। और इसी तरीके से फॉर्मूला मैंने जो ये रिकरेंस रिलेशन अभी इसमें ऊपर लगाया एम प्लस वन एन प्लस वन के लिए, ये मैं यहाँ एम प्लस एन अपॉन जो नीचे वाली टर्म है एम प्लस एन प्लस वन का गामा है, इसमें भी लगा दूंगा। तो ये अल्टीमेटली बनेगा एम प्लस एन इंटू गामा ऑफ एम प्लस एन, नीचे ये बन जाएगा। अब ऊपर भी एम प्लस एन आया, नीचे भी एम प्लस एन आया, तो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या टर्म बच गई, गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको पता है कि बीटा एन होता है, ठीक है, गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, तो बी एम एन होता है। तो मैंने इसको बी एम एन लिख दिया। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले थे और राइट हैंड साइड अपन ने राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड अपन ने प्रूव कर दी बी एम एन। तो इस प्रकार रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया अपना कि बी एम एन इक्वल टू बी एम प्लस वन एन प्लस बी एम एन प्लस वन। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी करके बताई, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शंस, राइट। अब गामा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि थीटा के टर्म्स में बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या बताई थी मैंने पिछले टर्म पे, बी एम एन इक्वल टू टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2m माइनस वन थीटा cos 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, यही बताई थी। अब यदि मैं इसमें m को m प्लस 1/2 से और n को n प्लस 1/2 से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका बी एम प्लस वन टू एन प्लस वन टू ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये जो इंटीग्रल है वो ये रूप ले लेगा, 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 को अपन उधर ले जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रल बनेगा आपका वो बना आपका 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, और गामा जिसके आंसर में बन गए गामा ऑफ एम प्लस वन अपॉन टू गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें 2 गामा ऑफ एम प्लस 1/2 प्लस एन प्लस 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपन इसको इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैंने बॉक्स में बता रखा है। तो इसको अपन गामा फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है बच्चों तो क्या मिल गया गामा फॉर्मूला, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है क्या मिल गई, जो इंटीग्रल है 0 to इन्फिनिटी साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू मिल गई गामा ऑफ एम प्लस 1/2 गामा ऑफ एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 2/2। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंटीग्रल इवेल्यूशन के लिए अपने को गामा में रिजल्ट मिल गया। ठीक, इसको गामा फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ये जो नेगेटिव गामाज के लिए फॉर्मूला है ये मैं आपको बताता हूँ जो बड़ा हेल्पफुल है नेगेटिव गामाज की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। हम ये जानते हैं कि जो बीटा फंक्शन है वो फाइनाइट इंटीग्रल होता है, लेकिन उसकी एक इनफाइनाइट फॉर्म भी होती है, और वो है 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल है, ये भी बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बी एम एन की वैल्यू है। तो और बी एम एन में गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, बी एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखा, ठीक है, कि गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये रिलेशन आपको बताया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि एम प्लस एन की जगह वन रख दूँ, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ तो गामा एम रह जाएगा, और एम की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका बना वो क्या बन गया, गामा ऑफ एन गामा ऑफ 1 माइनस एन। और राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें मैंने ये चेंज करा, एम प्लस एन की जगह 1 रखा, तो क्या मिल गया, इंटीग्रल मिल गया 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू यदि अपन स्पेशल फंक्शन की बुक में पढ़ेंगे तो इसका इवेल्यूएट किया जाता है, और उसकी वैल्यू आती है पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, तो यहाँ तो छोटी क्लास है इसलिए अपन इसको ध्यान रख लें कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है। तो मैंने डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस इंटीग्रल का मान रख दिया, तो ये फॉर्मूला मिल गया अपने को, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है बच्चों,
तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान भी रखें, आपको ये यूज़फुल होगा नेगेटिव गामा इवेल्यूट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए आपको बताया है कि n इक्वल टू -5/2 इस फॉर्मूले में रख देते हैं अपन। ठीक है, n की जगह मैंने रख दिया -5/2। ठीक, तो गामा ऑफ -5/2 और गामा ऑफ 1 + 5/2 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में पाई अपॉन साइन -5π/2। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान देंगे तो ये साइन -5π/2 है, इसकी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, साइन तो बाहर माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो साइन ऑड नंबर है π/2 का गुणांक, वो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में ये -पाई आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, गामा ऑफ -5/2 और गामा ऑफ 7/2। ठीक है, अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव गामा, दैट इज गामा ऑफ -5/2। तो गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। गामा ऑफ -5/2 इक्वल टू -पाई अपॉन गामा ऑफ 7/2। अब 7/2 में अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो गामा ऑफ 7/2 को क्या लिख देंगे, 5/2 गामा 5/2, फिर जो गामा 5/2 आएगा उसको क्या लिख देंगे, 3/2 गामा 3/2, फिर जो गामा 3/2 आएगा उसको क्या लिख देंगे, 1/2 गामा 1/2। ठीक है, तो गामा 1/2 की वैल्यू तो √π होती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो -5/2 की वैल्यू है वो क्या मिली अपने को, -पाई अपॉन 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, नीचे है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा अपन ने थोड़ा सा, तो नीचे जो वैल्यू आई वो 15/8 √π, ऊपर -पाई है। अब ये पाई से और √π से कटा तो ऊपर आपका √π मिल गया, और ये हो गया -8/15 √π। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ ध्यान देखें कि ये जो नेगेटिव गामाज है उनको इवेल्यूट किया जा सकता है, जैसे मैंने -5/2 गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू निकाल करके बताया, दैट इज -8/15 √π। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार नेगेटिव गामा की वैल्यू भी प्राप्त की जा सकती है। एक सवाल आप भी करके देखें, है ना, ये मैं इवेल्यूट करें आप इसको, गामा ऑफ -7/2। ठीक है, अभी मैंने -5/2 के लिए करा ना, इसी तरीके से -7/2 के लिए भी आप करके देखें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक नई चीज़ आपको पता चली कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन में तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन गामा में नेगेटिव हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, जबकि फैक्टोरियल में तो फ्रैक्शनल वैल्यू होती नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 इनका फैक्टोरियल होता है। कोई 2/5 या 4/3 या 7/2 इनका तो कोई फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, और तो लेकिन गामा पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टोरियल में कोई नेगेटिव साइन भी नहीं होता कि सब -10 का फैक्टोरियल हो या -3 का फैक्टोरियल हो। ठीक है, वो डिफाइन नहीं है, लेकिन गामा के लिए माइनस गामा भी डिफाइन है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फैक्टोरियल नोटेशन एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा इज द जनरलाइज फंक्शन, ठीक है, ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। जनरल नोटेशन दे दिया गामा ने। ठीक है, फैक्टोरियल से बड़ा है, फैक्टोरियल तो उसमें होता ही है, यदि नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो गामा फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे ही ये नेचुरल नंबर से वाइड नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फ्रैक्शनल लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये फिर सारे के सारे गामा फंक्शन की टर्म्स में आएंगे, और दैट कैन बी इवेल्युएटेड। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गामा फंक्शन, यू नो बच्चों। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पर आधारित सवाल भी आप करें। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ये दिस इज़ द प्योर मैथमेटिक्स, राइट। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आप इस पर प्रैक्टिस करें, जो भी मैंने आपको बताया उनके फॉर्मूले यूज करते हुए सवालों को भी करें। आगे अपन कुछ सवाल भी बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो आज तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।